क्लास 10th की इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। तो बेसिकली हमें वो पॉइंट निकालना है जो किसी लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करता है। तो सपोज करो वो पॉइंट है हमारे पास P और उसके कोऑर्डिनेट हैं x और y। तो हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है, सपोज करो वो लाइन सेगमेंट है AB। तो जो A पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट में -1 और 7 ले लेता हूँ। B पॉइंट जो उसके कोऑर्डिनेट में 4 और -3 ले लेता हूँ। हमें P पॉइंट निकालना है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x और y। ये x और y की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। जो P पॉइंट है वो 2:3 में डिवाइड करता है। तो हमारे पास जो m/n की जो वैल्यू होगी वो 2:3 होगी। अब मैं x कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, सेक्शन फार्मूला पुट कर दूंगा mx2 + nx1 अपॉन m + n। अब ध्यान रखना जो मेरे पास x2 है वो B पॉइंट के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, जो x1 है वो A पॉइंट के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। और m और n की वैल्यू तो क्या होगी, m की वैल्यू 2 होगी, n की वैल्यू 3 होगी। कैलकुलेट करने पे मेरे पास 1 आ जाएगा। वहीं पर अगर मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं फार्मूला पुट कर रहा हूँ my2 + ny1 अपॉन m + n। अब इसमें ध्यान रखना जो y2 है वो B पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, जो y1 है वो A पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है। कैलकुलेट करके मेरे पास जो वैल्यू होगी वो 3 आ जाएगी। जो इस m और n की वैल्यू जो है, m की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ, n की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूँ। तो पॉइंट P के x और y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे मेरे पास, जो कि क्या होंगे 1 और 3। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ट्राइसेक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सपोज करो हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है, उसमें कोई 2 पॉइंट उसको ट्राइसेक्ट करें। ट्राइसेक्शन का मतलब है ये 2 पॉइंट जो भी होंगे वो हमारे टोटल लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पॉइंट में डिवाइड कर रहे होंगे। सपोज करो मेरे पास वो जो 2 पॉइंट हैं वो P और Q हैं, ठीक है। तो जो P और Q हैं वो हमारे लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। तो सपोज करो हमारे पास जो हमारा लाइन सेगमेंट है वो AB था, ठीक है। अब जो A पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट में क्या मार्क करूँगा 4 और -1। जो B पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट में मार्क कर रहा हूँ -2 और -3। और जब मैं इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करूँगा तो 2 पॉइंट आ रहे हैं P और Q। जो P पॉइंट है वो 1:2 में डिवाइड कर रहा है हमारे लाइन सेगमेंट को, जो Q है वो 2:1 में डिवाइड कर रहा है। और ये तीनों पार्ट जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, यानी कि AP इक्वल होगा PQ के और वो इक्वल होगा किसके, QB के। ट्राइसेक्शन का मतलब ही यही है। तो जो हमारा P पॉइंट है ना वो डिवाइड करता है AB को, कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2 में डिवाइड कर रहा है। और जो Q पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है हमारी AB लाइन सेगमेंट को 2:1 में। तो हमारे पास जब मैं P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो M और N, M अपॉन N की जो वैल्यू है वो 1/2, यानी कि M की वैल्यू को 1 पुट करूंगा, N की वैल्यू को 2 पुट करूंगा। डायरेक्ट सेक्शन फार्मूला लगा रहा हूँ इसमें, जो कि क्या होगा mx2 + nx1 अपॉन m + n। अब ध्यान रखना जो x2 है मेरे पास वो B पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा, जो x1 है मेरे पास वो A पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है। और m और n की वैल्यू तो 1 और 2 गिवन है। तो बेसिकली m की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू -2 है, n की वैल्यू 2 है और x1 की वैल्यू 4 है। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा। वैसे मैं y कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। जो y कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला पुट कर दूंगा my2 + ny1 अपॉन m + n। इसमें ध्यान रखना जो हमारे पास y2 है वो B पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, जो y1 है वो A पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है। और इसमें जब मैं सारी वैल्यूज पुट करूंगा ना तो मेरे पास जो y कोऑर्डिनेट होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी -5/3। तो ये जो है ना मेरे पास, हम मेरे P पॉइंट जो कि ट्राइसेक्शन का एक पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2 और -5/3। जो नेक्स्ट है ना मेरे पास वो है Q पॉइंट की वैल्यूज निकालने हैं। मुझे Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। x कोऑर्डिनेट निकालूंगा, डायरेक्ट फार्मूला पुट करूंगा। अब सारी चीज़ें सेम है, बस m और n की वैल्यू का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास m/n जो है वो 2:1 है ना। तो m की वैल्यू 2 आएगी, n की वैल्यू 1 आएगी। और जब मैं इसमें ये x2 और x1 की वैल्यूज़ पुट करूँगा तो मेरे पास जो x कोऑर्डिनेट होगा उसकी वैल्यू 0 आ रही है। जो y कोऑर्डिनेट है उसमें भी डायरेक्ट सेक्शन फार्मूला पुट करके मेरे पास जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी वो -7/3 आ जाएगी। तो ध्यान रखना जो x2 और y2 हैं वो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो x1 और y1 है वो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। और यहाँ से मेरे पास Q पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी 0 और -7/3। अब ट्राइसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ रेशोज़ का पता होना ज़रूरी है। जो P पॉइंट है वो हमारी 1:2 में डिवाइड करी थी लाइन सेगमेंट को। जो हमारे पास Q पॉइंट है वो 2:1 में डिवाइड कर रहा था लाइन सेगमेंट को। और इसके साथ ये हमारा क्वेश्चन ओवर हो जाता है।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD लाइंस हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। तो ये जो लाइन ड्रॉ की हुई है ना A से लेकर B तक 1 2 3 4 5 इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in given figure below। तो बेसिकली जो AD है उसके अलॉन्ग ना पॉट्स रखे हुए हैं, फ्लावर पॉट्स, 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए और हर फ्लावर पॉट के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 1 मीटर है। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस ऑन AD। तो निहारिका जो है वो 1/4 डिस्टेंस रन करती है AD पे। 100 का 1/4 हमारे पास 25 होगा। ऑन द सेकेंड लाइन, जो AB लाइन सेगमेंट है उसका जो सेकेंड वाली लाइन है ना उस पे वो रन कर रही है। प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस AD ऑन 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। और जो प्रीत है वो 8th लाइन पे, AB सेगमेंट पे जो 8th लाइन है उस पे रन कर रही है और AD के 1/5 डिस्टेंस पे ना अपना रेड फ्लैग पोस्ट कर रही है। तो जो हमारे पास निहारिका थी उसके पास ग्रीन फ्लैग है, जो हमारे पास प्रीत है उसके पास रेड फ्लैग है। What is the distance between both flag? हमें दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस निकालना है। If रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे। तो कोई एक और लड़की है रश्मि, वो क्या कर रही है, वो ये दोनों जो फ्लैग थे, कौन कौन से फ्लैग, ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग का जो हमने डिस्टेंस निकाला उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे ना ब्लू फ्लैग जो है वो पोस्ट करती है। तो हमें उस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट निकालने हैं जिस पे वो ब्लू फ्लैग होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया AD लाइन सेगमेंट में 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, तो 2 फ्लावर पॉट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। तो 100 पॉट्स होंगे तो टोटल डिस्टेंस जो होगा AD का वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। तो AD जो है वो 100 मीटर है। अब निहारिका जो है वो 1/4 डिस्टेंस कवर करती है AD पे, यानी कि 100 का जो 1/4 होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 25 मीटर। तो निहारिका जो है वो 25 मीटर के बाद अपना फ्लैग पोस्ट करेगी। वहीं पर अगर मैं प्रीत की बात करूं, वो AD का ना 1/5 डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है। बोले तो 1/5 कितना होगा 100 का, 20 मीटर। तो वो 20 मीटर पे अपना फ्लैग पोस्ट करेगी। अब ध्यान रखना, एक्चुअली में जो हमारी AD लाइन है ना वो हमारे Y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो AD पे जो भी पॉइंट होगा वो हमारे Y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी। तो निहारिका Y एक्सिस पे कितना चली, 25, और प्रीत Y एक्सिस पे कितना चली है, 20 चली है। तो मैं सपोज करो निहारिका की Y एक्सिस पे पोजीशन P मान लेता हूँ, ठीक है, और प्रीत की पोजीशन कितनी मान रहा हूँ मैं, Q मान रहा हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, अब ध्यान रखना जो निहारिका है उसकी X एक्सिस में पोजीशन, क्योंकि वो सेकंड लाइन पे थी ना, 2 होगी और Y एक्सिस में पोजीशन 25 होगी। वहीं पर जो प्रीत का अगर मैं पॉइंट Q मान रहा हूँ तो प्रीत की जो X एक्सिस में पोजीशन होगी वो 8 होगी और Y एक्सिस में पोजीशन कितनी होगी, 20। तो PQ की जो वैल्यू होगी मेरे पास, मैं डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला लगा रहा हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो जो PQ की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, जो x2 है वो मेरे पास x कोऑर्डिनेट है Q पॉइंट का, और जो x1 है मेरे पास वो x कोऑर्डिनेट है P पॉइंट का। वैसे ही जो y2 है मेरे पास y कोऑर्डिनेट है Q पॉइंट का, और y1 जो है वो मेरे पास y कोऑर्डिनेट है P पॉइंट का। तो इनको कैलकुलेट करके मेरे पास जो होगा ना √61 आ जाएगा। तो बेसिकली ये PQ जो है वो मेरे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग। कौन से दोनों फ्लैग, निहारिका और प्रीत का जो ग्रीन और रेड फ्लैग था उसके बीच का डिस्टेंस था। अब जो रश्मि है उसने ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है इस लाइन सेगमेंट के बिल्कुल हाफ पे। तो जो पोजीशन होगी रश्मि के फ्लैग की, यानी कि जो ब्लू फ्लैग की पोजीशन होगी वो मिड पॉइंट होगा PQ का। तो मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं मुझे। ब्लू फ्लैग यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ मैं, डायग्राम में देखो ये मिड पॉइंट होगा हमारे पास। तो हमारे पास जो पोजीशन होगी ब्लू फ्लैग की वो इक्वल होगी किसके, मिड पॉइंट ऑफ PQ के। तो इसमें डायरेक्ट मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना। अगर मुझे मिड पॉइंट निकालना है PQ का तो मैं क्या निकालता हूँ, x कोऑर्डिनेट के लिए मैं x2 + x1/2 करूँगा, जो कि मेरे पास क्या होगा, 8 + 2/2 = 10/2। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 5 आ जाएगी। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं फार्मूला पुट कर रहा हूँ y2 + y1/2, और जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी वो कैलकुलेट करके कितनी आ जाएगी, 22.5 आ जाएगी। तो एक्चुअली में जो ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है, रश्मि ने जो ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है, तो जिस पॉइंट पे वो पोस्ट कर रही है ना उस पॉइंट की पोजीशन कितनी होगी, x एक्सिस में 5 और y एक्सिस में 22.5
5। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इस क्वेश्चन को ना एक बार ढंग से पढ़ना जरूरी है सिंपल। इसमें हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला लगा है और मिड पॉइंट का फार्मूला लगा है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बस क्वेश्चन की जो वर्डिंग है उसको समझना इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 4। Find the ratio in which line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। तो हमें एक्चुअली में रेशियो निकालनी है, इस बार हमें m रेशियो n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कि हमारे पास किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट हमारे लाइन सेगमेंट को। तो सपोज करो ये मेरे पास a था, इसकी वैल्यू थी -3 और 10। जो b पॉइंट था उसकी वैल्यू है 6 और -8। तो हमें वो पॉइंट p जो इसको डिवाइड कर रहा है ना उसके कोऑर्डिनेट इस बार ऑलरेडी ही दे रखे हैं। ठीक है, और वो कितने दे रखे हैं मेरे पास, -1 और 6। अब ध्यान रखना, जब भी हमें रेशियो निकालनी होगी तो ये एजम्पशन लेना कि जो हमारा पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट जो है -1 और 6 जिसके कोऑर्डिनेट हैं, वो हमारे लाइन सेगमेंट को ना k/1 में डिवाइड कर रहा है। तो मैं ये वैल्यू सेक्शन फार्मूला में पुट करूँगा। जैसे मुझे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो होगी वो कैसे निकालते हैं सेक्शन फार्मूला से, mx2 + nx1 / m + n। अब इस बार जो है ना मेरे पास x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है जो कि क्या है -1। m और n की जगह मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा, m की जगह k पुट करूँगा, n की जगह 1 पुट करूँगा, क्योंकि k/1 ले रहा था ना मैं रेशो को। ठीक है, तो वैल्यूज़ पुट करता हूँ, x की वैल्यू -1 है मेरे पास। ठीक है, m की वैल्यू k, x2 की वैल्यू जो है वो 6 है, n की वैल्यू मेरे पास 1 है, x1 की वैल्यू -3 है, अपॉन k + 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, -k - 1 इज इक्वल टू 6k - 3, तो 7k इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/7 आ जाएगी। तो एक्चुअली में ये मेरे पास k/1 की वैल्यू आ गई 2/7। तो ये पॉइंट हमारी जो लाइन सेगमेंट है उसको 2/7 में डिवाइड कर रहा है। और मैं ये सेम वैल्यू ना y कोऑर्डिनेट निकालने का जो फार्मूला होता है ना सेक्शन फार्मूला, वहाँ से भी निकाल सकता हूँ। देखो इसको मैं सॉल्व करूँगा, मेरे पास y कोऑर्डिनेट की वैल्यू इसमें 6 दे रखी है ऑलरेडी। ठीक है, m की वैल्यू k, n की वैल्यू 1, और अगर इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे भी जो k की वैल्यू आ रही है ना वो 2/7 आ रही है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रेशो है वो कितनी है, 2/7। तो इन क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जब भी रेशो फाइंड आउट करनी है तो हमें ये ज्यूम करके चलना पड़ेगा कि जो हमारी रेशो है वो k/1 है। तुम सिंबल कोई भी चूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सिंबल चूज़ करने में। ठीक है, तो हमारे पास इसके साथ ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो होगी ना उसमें हम फर्दर क्वेश्चन करेंगे इस 7.2, क्योंकि ये लेंथी है, मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ।